हेलो फोर्थ क्लास। तो आज हम ईवीएस देख रहे हैं। ईवीएस पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 7। पिछली बार 6 चैप्टर हो गया था हमारे कंप्लीट। आज हम देखेंगे 7 चैप्टर, जिसका नाम है पॉल्यूशन, कोजेज एंड इफेक्ट्स। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो प्रदूषण के कारण मतलब प्रदूषण कैसे होता है और इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर हैज गिफ्टेड वंडरफुल थिंग्स टू द ह्यूमन बीइंग। तो इस प्रकृति ने ह्यूमन बीइंग को बहुत ही वंडरफुल थिंग्स गिफ्ट की है, बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें मानव को क्या की है, गिफ्ट की है इस प्रकृति ने। दीज थिंग्स इंक्लूड वाटर एंड एयर। और ये चीजें क्या है, पानी और हवा। ठीक है, तो इस प्रकृति ने हमें पानी और हवा जैसे बहुत ही वंडरफुल थिंग्स गिफ्ट की है। तो आगे देखते हैं पॉल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर इज एन अमेजिंग gift of nature, but these days this wonderful gift of nature is getting polluted. Water has become unsafe for healthy consumption. तो पानी क्या है, इस प्रकृति का एक बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है, लेकिन अभी के दिनों में क्या हो रहा है, प्रकृति का ये जो वंडरफुल गिफ्ट है, ये क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये प्रदूषित हो रहा है। और ये जो प्रदूषित पानी है वो हमारे कंजप्शन के लिए क्या है, हेल्दी नहीं है, अनसेफ है। वो हेल्दी कंजप्शन नहीं है वो हमारा, है ना। क्योंकि अगर हम पॉल्यूटेड पानी पिएंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना। तो वो क्या है, हमारे पीने के योग्य नहीं रह रहा है, हम पी नहीं पाते हैं उस पॉल्यूटेड वाटर को। तो देखते हैं कि ये पॉल्यूशन होता कैसे है, पानी पॉल्यूट कैसे होता है। तो देखते हैं इसके कॉजेज में है, देखो, वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो पानी जो है वो कुछ रीजंस की वजह से प्रदूषित हो रहा है। तो हम देखते हैं वो रीजन क्या क्या है। फर्स्ट है बाथिंग ऑफ कैटल इन रिवर वाटर, कि नदी के पानी में जानवरों को नहलाना, पहला रीजन ये है। दूसरा है वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर, नदी में कपड़े धोना। तीसरा है रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर, और नदी के पानी में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्री जो होती है ना, वहां से जो गंदा पानी वगैरह होता है, वहां के जो भी वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नदी के पानी में बहा दिए जाते हैं ये। और चौथा है मिक्सिंग ऑफ स्वेज वाटर विद द रिवर वाटर, और जो गंदा पानी होता है ना, स्वेज लाइन जो होती है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, रिवर के अंदर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। नदी के अंदर जो भी गंदा पानी होता है उसको नदी में बहा दिया जाता है। इसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। स्वेज वाटर क्या होता है, जो भी गंदा पानी शहर से आता है, गांवों में हम घरों में काम में लेते हैं, तो वो नालियों के थ्रू पानी जा रहा है ना, तो वो एक जगह से फिर इकट्ठा होकर फिर क्या हो जाता है, नदी के अंदर उसको डाल दिया जाता है। तो ये भी एक पानी को प्रदूषित करने का रीजन है। तो पानी प्रदूषित होता है, उसके कौन कौन से रीजन है, कि नदी तालाबों में जानवरों को नहलाना, नदियों में कपड़े धोना, और इंडस्ट्रियल जो भी वेस्ट होते हैं उनको नदी में डाल देना, और जो भी स्वेज वाटर है उसको नदी के पानी के साथ मिक्स कर देना। यह सब क्या है, वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज हैं। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स मतलब इस वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखें क्या होता है, द पॉल्यूटेड वाटर हैज मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज। तो इस पॉल्यूटेड पानी को पीने से बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, बहुत ही हानिकारक प्रभाव होते हैं। और वो क्या क्या होते हैं, देखते हैं। ब्रीडिंग ऑफ डिजीज बियरिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो। तो जो भी बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट होते हैं उनका क्या होता है, वो बढ़ते जाते हैं।
बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट बढ़ते जाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, मतलब जैसे कि मच्छर हो गए। फिर है डेथ ऑफ कैटल ड्यू टू टॉक्सिन वाटर, और जब पानी प्रदूषित हो जाएगा तो उस टॉक्सिन वाटर मतलब वो पानी क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तो उस पानी की वजह से जानवर मर जाते हैं। स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज लाइक कोलेरा, जॉन्डिस, और ये जो गंदा पानी पीने की वजह से इस गंदे पानी से बीमारियां फैलती है। कौन कौन सी? कोलेरा, जॉन्डिस, ठीक है। फिर है लास्ट कॉजिंग डैमेज टू द क्रॉप्स, और फिर ये पॉल्यूटेड वाटर अगर फसलों में दिया जाएगा तो क्या होगा, फसलें खराब हो जाती है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है इस पॉल्यूटेड वाटर से? एक तो जो भी डिजीज फैलाने वाले इंसेक्ट होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है, और गंदा पानी पीने की वजह से जो जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, और वाटर बोर्न डिजीज होती है वो फैलती जाती है, जैसे कोलेरा, जॉन्डिस, और क्या होता है, फसलें खराब हो जाती है। ये इसका इफेक्ट होता है। पहले देखिए ये, रिमेंबर द ऑब्जेक्ट्स दैट कॉज पॉल्यूशन आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन करने वाले ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट्स, ओके। अब हम देखते हैं वाटर पॉल्यूशन के प्रिकॉशंस, कि पानी प्रदूषित नहीं हो, वाटर पॉल्यूशन नहीं हो, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि पानी प्रदूषित ना हो, ठीक है। तो देखते हैं, वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। तो वाटर पॉल्यूशन को हम वाटर को पॉल्यूट होने से हम बचा सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। तो कौन कौन से हैं वो स्टेप देखो। कवर द वेल्स इन विलेजेस, तो गांवों के अंदर जो कुएं होते हैं ना उन पर क्या हो, ऊपर उनको कवर कर दिया, उनके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाए, क्योंकि खुले नहीं रहेंगे तो कोई भी कचरा उनके अंदर नहीं जाएगा, तो पानी क्या रहेगा, सेफ रहेगा, है ना। दूसरा है डू नॉट डंप गार्बेज एंड फ्लिथी आइटम्स इन द वाटर बॉडीज, तो कहीं पे भी कचरे का ढेर नहीं लगाएं, और पानी नदियों तालाब में जो भी वाटर बॉडीज होती है ना, नदी तालाब कुएं, वहां पर गंदी चीजें नहीं डालें, ठीक है। उसके बाद है डू नॉट वॉश क्लॉथ्स टेक बाथ इन द रिवर और द पॉन्ड्स, तो नदियों तालाबों में ना ही कपड़े धोएं और ना ही नहाएं या अपने जानवरों को नहलाएं, ठीक है। उस पानी को पीने योग्य रहने दें, उसमें गंदगी नहीं फैलाएं। फिर है डू नॉट परमिट फ्लो ऑफ ड्रेनेज एंड स्वेज वाटर इनटू द वाटर बॉडीज, और जो भी स्वेज वाटर है, जो भी ड्रेनेज है, तो उसको जो वाटर बॉडीज के अंदर जाने के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाए। कि लोग होते हैं ना कि इंडस्ट्रियल वाला हो चाहे स्वेज वाटर हो, तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है कि छोड़ रहे हैं चलो वहां छोड़ने दो, है ना। तो किसी भी प्रकार की ऐसी कोई परमिशन नहीं दी जाए कि जो भी ड्रेनेज और स्वेज वाटर है उसको वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ा जाए, ऐसा कोई भी परमिट नहीं दिया जाए किसी को भी। और है लास्ट है डू नॉट परमिट इंडस्ट्रियल वाटर और केमिकल टू बी ड्रेन्ड इन द वाटर बॉडीज, और जो भी इंडस्ट्रियल वाटर है, केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनको भी ये परमिशन नहीं दी जाए, उनको भी परमिट नहीं दिया जाए कि आप अपना जो भी वेस्ट है वो आसपास की नदी तालाबों में डाल सकते हो, ये भी परमिशन किसी को भी नहीं दी जाए। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं कि एक तो गांवों में कुओं को ढककर रखें, ठीक है, और कहीं भी कचरे का ढेर नहीं लगाएं, पानी में कोई भी गंदी चीजें नहीं डालें, और अपने कपड़ों को और खुद भी नहाना या जानवरों को नहलाना, इन सब चीजों को तालाबों नदियों में आदि में नहीं करें, और कोई भी ड्रेनेज और स्वेज वाटर होता है उसको वाटर बॉडीज में डालने का परमिशन किसी को नहीं दिया जाए, और जो भी इंडस्ट्रियल वाटर होता है, केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो उसको भी आसपास की नदियों तालाबों आदि में डालने की किसी को भी कोई परमिशन नहीं दी जाए। तो ये सब चीजें करके हम पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमने देखा वाटर पॉल्यूशन। उस वाटर पॉल्यूशन होता कैसे है, मतलब उसके कोजेज देखे। फिर अगर वाटर पॉल्यूशन होता है, उस पानी को पीने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट्स, वो हमने देखे। और फिर हमने देखे प्रिकॉशंस, मतलब हम पानी को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। सबको समझ में आ गया ना? अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। पॉल्यूशन ऑफ एयर, हवा का प्रदूषण। एयर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द लिविंग थिंग्स। तो हवा जो है वो सभी जीवित प्राणियों के लिए, जीवित चीजों के लिए, सबके लिए बहुत ही जरूरी है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। और हवा जो होती है वो अलग अलग गैसों का क्या होती है, मिक्सचर होती है, मिश्रण होती है गैसों का। द एयर इनहेल्ड बाय द लिविंग क्रिएचर इज पॉल्यूटेड। और क्या हो रहा है कि जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जो भी जीवित प्राणी होते हैं, वो हवा को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ना। तो क्या हो रहा है, हवा में पॉल्यूशन हो रहा है हवा में। तो अगर वो लोग गंदी हवा लेंगे तो क्या होगा, बीमारियां फैलेगी उनमें। तो इस हवा के पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं, देखते हैं। इट्स कॉजेज आर, तो इसके कॉजेज देखते हैं। फर्स्ट है रिलीज ऑफ डिजीज बॉर्न जर्म्स थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। तो क्या होता है कि जब हम कफिंग मतलब खांसते हैं या छींक लेते हैं, तब हमारे अंदर जो भी डिजीज वाले जर्म्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हवा में रिलीज होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। दूसरा है कैरेज ऑफ डस्ट एंड एश ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म। और जब सैंडस्टॉर्म आता है, रेत का तूफान आता है, तो वो क्या करता है, अपने साथ डस्ट और जो भी राख वगैरह होती है उसको लेकर आता है। तो जब वो हवा में उड़ता है तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। फिर है रिलीज ऑफ स्मोक ड्यू टू बर्निंग ऑफ वुड, कोल, गार्बेज एंड काउ डंग। तो जो भी लकड़ी, कोयला, कचरा या फिर जो भी काउ डंग होता है, उसको जलाने पर जो स्मोक निकलता है ना, उसकी वजह से जो धुआं निकलता है, इन चीजों को जलाने पर जो धुआं निकलता है, तो उनकी वजह से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। फिर है रिलीज ऑफ स्मोक फ्रॉम व्हीकल ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। और क्या होता है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है ना, क्योंकि गाड़ियों के अंदर क्या जलता है, पेट्रोल और डीजल। तो गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल जलता है, उनकी वजह से जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। और उसके बाद है रिलीज ऑफ स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेनिंग रूट। और जो भी फैक्ट्रीज होती है, वहां से जो धुआं निकलता है, वो भी क्या करता है, एयर पोल्यूशन करता है। तो एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या हैं, एक तो कि हमारे अंदर जो भी हम जब भी छींकते हैं या खांसते हैं, तो हमारे अंदर जो भी जर्म्स होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। और सैंड स्टॉर्म अपने साथ जो डस्ट और एश लेके आता है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। और लकड़ी, कोयला, कचरा या काउ डंग, इनको जलाने से जो धुआं होता है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो होता है, वो एयर पोल्यूशन करता है। और फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, वो भी क्या करता है, एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है, अब हम देखें, रिमेंबर, देखो इसके नीचे, एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग गैसेज। तो मैंने पिछले चैप्टर में 6 चैप्टर में आपको बताया था कि 78% क्या होता है, नाइट्रोजन, 21% क्या होता है, ऑक्सीजन। और 0.1% में क्या आती है, अदर गैसेज आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ओके, अब देखिए इफेक्ट, कि अगर एयर पोल्यूशन हो गया तो उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देखते हैं हम। द पोल्यूशन ऑफ एयर हैज फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट अपॉन हेल्थ ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स। तो प्रदूषित हवा जो होती है, वो लिविंग क्रिएचर्स की हेल्थ पर, कि जो भी जीवित प्राणी होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर क्या करती है, एक बुरा प्रभाव डालता है। देखिए,
कफ एंड सफोकेशन इज कॉज्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड धुओं में से निकलती है ना, धुएं जो भी स्मोक होता है उनमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वाहनों से धुआं निकल रहा है उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है स्मोक में। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, इसकी वजह से क्या होता है, हमें कफ, खांसी होती है और हमें क्या होता है, सफोकेशन फील होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कफ और सफोकेशन की कंडीशन हो जाती है। फिर है लंग्स गेट डैमेज्ड एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड ड्यू टू डस्ट, सोट एंड अदर सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। और क्या होता है कि लंग जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज होना, लंग्स जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं और ब्रीथिंग प्रॉब्लम आने लग जाती है। और वो भी किसकी वजह से, कि ये जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो ये भी डस्ट पार्टिकल्स और जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हवा में प्रेजेंट होते हैं ना, इन सब की वजह से क्या होते हैं, लंग खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। फिर है इरिटेशन ऑफ आईज, स्किन एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय गैसेस लाइक सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। और सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन गैसों की वजह से क्या होता है, आंखों में इरिटेशन होता है, स्किन पे इरिटेशंस होते हैं और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में परेशानी आती है। ये सब चीजें भी इन गैसों की वजह से होती है। तो ये क्या थे, ये इफेक्ट देखे हमने कि एयर पोल्यूशन होता है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए रिमेंबर में, द बर्निंग ऑफ काउ डंग, पेट्रोल, डीजल, कोल एक्सेट्रा रिलीज हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये जो काउ डंग है, पेट्रोल, डीजल और कोयला, ये सब जब जलते हैं ना तो इनसे क्या होती है, हार्मफुल गैसेस, मतलब हानिकारक गैसें निकलती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिकॉशंस कि हम एयर को पॉल्यूट होने से कैसे बचा सकते हैं। If some precautions are taken, the problem of air pollution can be सक्सेसफुली टैकल। कि अगर हम कुछ प्रिकॉशंस ले तो क्या होगा, हम एयर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। दीज प्रिकॉशंस आर, तो ये प्रिकॉशंस क्या है, कुकिंग गैस मस्ट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोल, वुड और केरोसिन फॉर कुकिंग फूड। तो खाना बनाने के लिए आप कुकिंग गैस का इस्तेमाल करें, इसके बजाय कि लकड़ी, कोयला, केरोसिन, इन सब की मदद से खाना बनाने की बजाय आप क्या करो, कुकिंग गैस का इस्तेमाल करो, कुकिंग गैस को यूज करो। उसके बाद है प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज वुड ऑल्सो प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर भी आप हवा के प्रदूषण को रोक सकते हो। इरेक्टिंग ऑफ टॉल चिमनीज विल ऑल्सो हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और जो चिमनियां होती, लंबी लंबी चिमनियां, मतलब लंबी लंबी चिमनियों का निर्माण करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती है उनमें चिमनियां होती है ना, तो चिमनी को क्या करें, लंबा बनाएं, बहुत ज्यादा लंबा बना के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर है अवॉइडिंग बस्टिंग ऑफ स्मोकी क्रैकर्स ऑन वेरियस ओकेजन्स। तो जो भी अलग अलग ओकेजन्स होते हैं, त्योहार होते हैं, शादी ब्याह वगैरह जो भी होते हैं, तो इन सब में हम पटाखों को जलाने से बचें, पटाखों को जलाना अवॉइड करें, क्योंकि पटाखों की वजह से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये एयर पोल्यूशन के प्रिकॉशंस से सबको अच्छे से समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब हम देखेंगे नॉइस पोल्यूशन, मतलब आवाज से होने वाला प्रदूषण जो होता है ना, नॉइस पोल्यूशन, वो देखेंगे हम। नेचर बिसाइड्स अदर गिफ्ट्स हैज ऑल्सो वेस्टेड अस विथ मेलोडी ऑफ साइलेंस। Silence plays a very important role in day-to-day life, but this silence, when disturbed, causes noise pollution.
तो शांति जो होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन जब ये शांति साइलेंस डिस्टर्ब होता है तब क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है ना। अभी हमारी लाइफ में क्या है, थोड़ी देर शांत बैठे रहो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें शांति बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो हमारी शांति डिस्टर्ब हो रही है ना, तो ये क्या है, एक नॉइस पोल्यूशन ही है। तो देखते हैं नॉइस पोल्यूशन होता कैसे है, इसके कॉजेज। द मेन कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर लाउड म्यूजिक विथ हाई-फाई स्पीकर्स। तो नॉइस पोल्यूशन के मेन कॉजेज हैं, पहला है कि जो हाईफाई स्पीकर होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज म्यूजिक चलता है। मतलब जो बड़े बड़े स्पीकर आते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा तेज वॉल्यूम में क्या चलता है, म्यूजिक बजता है उसकी वजह से। और सेकंड है नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी एंड अदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। तो क्या और जो भी मशीनें होती है या जो भी बिजली के उपकरण होते हैं उनकी वजह से भी नॉइस पोल्यूशन होता है। अब देखिए इफेक्ट्स, मतलब इससे क्या प्रभाव पड़ता है। नॉइस पोल्यूशन कॉजेज फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट। तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से कुछ बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, खतरनाक इफेक्ट होते हैं, वो देखते हैं हम। ईयर्स गेट डैमेज्ड, कि कान खराब होने लग जाते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आर ऑल्सो अफेक्टेड, और बॉडी के हमारे शरीर के दूसरे पार्ट भी इससे क्या होते हैं, उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है इरिटेशन एंड हेडेक आर द रिजल्ट ऑफ लाउड साउंड। और तेज आवाज की वजह से क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाता है और बहुत तेज सिर दर्द होने लग जाता है। अब हम देखेंगे प्रिकॉशंस। इफ फॉलोइंग steps are taken, the problem of noise pollution can be successfully tackled। कि अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें तो हम इस नॉइस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को बहुत ही सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अवॉइड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, कि हम पटाखों को जलाने से बचे, क्योंकि उनकी आवाज होती है ना उसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन भी होता है। एयर पोल्यूशन तो होता ही है, लेकिन उनकी तेज आवाज से नॉइस पोल्यूशन भी होता है, इसलिए पटाखों को जलाने से बचें। साउंड ऑफ द व्हीकल मस्ट बी रेगुलरली चेक्ड, और हमारे जो वाहन है उनकी जो हॉर्न है, आवाज है ना, तो उसको क्या करें हम, टाइम टू टाइम क्या करें, चेक करवाते रहें। लोअर द वॉल्यूम ऑफ टीवी एंड अदर साउंड सिस्टम्स, और जो भी हमारी टीवी है या दूसरे जो भी साउंड सिस्टम है उनकी आवाज को हम क्या रखें, कम रखें, लो रखें। और लास्ट है ब्लो हॉर्न ऑफ व्हीकल ओनली इफ नेसेसरी, और आप अपने वाहन का जो हॉर्न है वो तभी इस्तेमाल करें जब आपको जरूरत हो, बिना किसी काम के हॉर्न नहीं बजाना है। तो ये करके आप क्या कर सकते हो, नॉइस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आज हमने पोल्यूशन चैप्टर जो था 7 कॉजेज एंड इफेक्ट, इनमें क्या हमने कौन कौन से पोल्यूशन देखे थे, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। तो इनके हमने कॉजेज देखे, इफेक्ट्स देखे और इनके प्रिकॉशंस भी देखे। तो आपको भी सब बातों का ध्यान रखना है और हमारी प्रकृति के जो वंडरफुल गिफ्ट है इनको क्या करना है, बचाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ए है टिक द करेक्ट में, पहला है डर्टी एंड लॉक्ड वाटर रिजल्ट इन, इसमें आ जाएगा ब्रीडिंग ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स। इसके बाद है सेकंड, एयर कंटेंट्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो इसमें आ जाएगा 78%, सेकंड में आ जाएगा 78%। फिर है तीसरा, कफ एंड सफोकेशन आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन, तीसरे में आ जाएगा एयर। और फोर्थ है नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ईयर्स, तो चौथे में आ जाएगा ईयर्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स आर डैमेज्ड बाय डर्टी वाटर, दूसरा है द इम्प्योरिटीज विच कॉज पॉल्यूशन आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स, तीसरे में आएगा लंग्स गेट डैमेज्ड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, और चौथा एब्डोमिनल डिजीज लाइक कोलेरा एंड डायरिया आर कॉज्ड ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन।
ओके। उसके बाद मैच द कॉलम में नॉइस पोल्यूशन है पहला, उसको मैच करवाओ ईयर्स से। फिर है एयर पोल्यूशन को लंग्स से, और वाटर पोल्यूशन को एब्डोमेन से। ओके। उसके बाद डी है, इसमें क्या करना है, 1 या 2 वर्ड में आंसर देना है। तो फर्स्ट है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर 21%, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स कॉज एयर पोल्यूशन। हाँ, इसमें हम नॉइस पोल्यूशन भी लिख सकते हैं, तो आप दोनों लिख लेना, एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, इसमें दोनों लिख लो आप। एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। फिर है वाटर बोर्न डिजीज, कॉलेरा, जॉन्डिस, द पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टेड बाय लाउड नॉइज। तो बॉडी का कौन सा पार्ट है जो लाउड नॉइज से अफेक्ट होता है? वो है ईयर। तो आप यहाँ पे मैं फिल नहीं किया मैंने, आप फोर्थ में ईयर फिल कर लेना, EAR ईयर, EARS, ठीक है ना, ईयर्स। फिर है फिफ्थ है वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इन रिवर्स रिजल्ट इन, इसमें आ जाएगा वाटर पॉल्यूशन। ओके। उसके बाद ई है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो पेज नंबर 29 पे आपके कॉजेज आ रखे हैं, जहां पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहां पर आ रखे हैं, देखो ये रहा, ये फोटो के नीचे ही कॉजेज। तो ये कॉजेज आपको यहाँ पूरे सारे ये चारों कॉजेज लिखने हैं, ये आपका पहले का आंसर है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन नॉइस पोल्यूशन बी चेक्ड, कि नॉइस पोल्यूशन है इसको आप कैसे चेक करोगे? द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग नॉइस आर द साउंड लेवल मीटर, इंटीग्रेटिंग साउंड लेवल मीटर एंड द नॉइस डोसीमीटर। तो नॉइस को मेजर करने के लिए कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? साउंड लेवल मीटर, इंटीग्रेटिंग साउंड लेवल मीटर और नॉइस डोसीमीटर। तो इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम साउंड पॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एक्सप्लेन द पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर इन ब्रीफ। तो आपको बताना है कि एयर के पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब हमें क्या बताना है, इसके कॉजेज बताने हैं एयर पॉल्यूशन के। तो पेज नंबर 30 पे ऊपर ही ऊपर आ रखे हैं एयर पॉल्यूशन के कॉजेज। तो ऊपर से थर्ड लाइन रिलीज ऑफ डिजीज, यहां से लगाकर ये जो कंटेनिंग रूट यहां तक खत्म हो रहा है ना, ये आपका थर्ड का आंसर है, ठीक है। उसके बाद आ रखा है आपके लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई शुड एयर पोल्यूशन बी कंट्रोल, कि हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे बहुत ही खतरनाक प्रभाव होते हैं ना। तो आप इसमें क्या लिखोगे? इफेक्ट लिखोगे। क्यों कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि बिकॉज आप लिखोगे वो क्वेश्चन ऐड करके, बिकॉज ये इफेक्ट है, इसकी वजह से आपको कंट्रोल करना है। तो पेज नंबर 30 पे आ रखा है इफेक्ट्स। तो द पॉल्यूशन ऑफ एयर हैज से लेके नाइट्रोजन ऑक्साइड तक, ये आपके क्वेश्चन 4 का आंसर है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए इसमें। तो ये आपका पार्ट 7 पॉल्यूशन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ये कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से वीडियो देखोगे, अच्छे से लर्न करोगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में वर्क करोगे। ओके।